हेलो दोस्तों, तो अगर आप कर रहे हैं प्रधान शिक्षक की तैयारी तो हो जाएं तैयार। मैं आपके लिए बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूं दोस्तों। ये मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, जिसमें 150 बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को देख लें, क्योंकि ये जो मॉडल प्रैक्टिस सेट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों। इसी प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आज का मॉडल प्रैक्टिस नंबर 1 करते हैं शुरू, क्योंकि आपको बनाऊंगा मैं प्रधान शिक्षक। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की कक्षा को। पहला प्रश्न है दोस्तों, समान अध्ययन का राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? पहला ऑप्शन है मुरली भारवा, दूसरा है मुरली भीत, तीसरा है मुरली धीर के और चौथा है मुरली खैर के। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुरली भाड़वा के। राजकुमार शुक्ल कहाँ के निवासी थे? मुरली भाड़वा के। दूसरा क्वेश्चन है, पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जुड़ा हुआ है? काठमांडू, नेपाल, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची। ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु, हैदराबाद एवं ढाका। ऑप्शन नंबर सी, इस्लामाबाद, ढाका एवं बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर डी, वाशिंगटन, ढाका एवं चेन्नई। तो इसका सही जवाब है दोस्तों काठमांडू, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची से पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सीधे जुड़ा हुआ। तीसरा प्रश्न है, बिहार के कुंवर सिंह राजा थे। बिहार के कुंवर सिंह राजा थे, कई बार बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न। बिहार के कुंवर सिंह राजा थे। ऑप्शन नंबर ए हमीरपुर, बी धीरपुर, सी जगदीशपुर, डी रामपुर। तो सही जवाब है जगदीशपुर। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जगदीशपुर। बिहार के कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? जगदीशपुर के। अगला प्रश्न है, किसके प्रयत्न से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? किसके प्रयास से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? ऑप्शन नंबर ए जी के गोखले, ऑप्शन नंबर बी दीप नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर सी श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन नंबर डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो सही ऑप्शन है दोस्तों दीप नारायण सिंह। दीप नारायण सिंह के प्रयास से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न है, अलेक्जेंडर ने भारत पर चढ़ाई कब की थी? अलेक्जेंडर ने भारत पर चढ़ाई कब की थी? ऑप्शन नंबर ए 298 ईस्वी पूर्व, बी 323 ईस्वी पूर्व, सी 305 ईस्वी पूर्व, डी 326 ईस्वी पूर्व। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 326 ईस्वी पूर्व। अगला क्वेश्चन है, बुलबिल्स किस में भाग लेते हैं? बुलबिल्स किस में भाग लेते हैं? लैंगिक जनन। बुलबिल्स किस में भाग लेते हैं? लैंगिक जनन, कायिक जनन, खाद्य भंडारण, श्वसन। ये दोस्तों विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। बुलबिल्स किस में भाग लेते हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कायिक जनन। बुलबिल्स किस में भाग लेते हैं? कायिक जनन में। अगला प्रश्न है, खारे पानी में निम्न में से क्या उपस्थित रहता है? खारे पानी में निम्न में से क्या उपस्थित रहता है? पहला है कैल्शियम, दूसरा है एल्युमिनियम, तीसरा है सोडियम और चौथा है क्लोरीन। तो दोस्तों खारे पानी में मुख्य रूप से कैल्शियम, खारे पानी में मुख्य रूप से कैल्शियम, खारे पानी में मुख्य रूप से दोस्तों कैल्शियम उपस्थित रहता है। अगला है दोस्तों, मछली का प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है। मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होता है, मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होता है आवश्यक एमिनो अम्ल, अनावश्यक एमिनो अम्ल, सभी आवश्यक वसीय अम्ल, कोई एमिनो अम्ल नहीं। तो सही ऑप्शन है दोस्तों आवश्यक एमिनो अम्ल। मछली में आवश्यक एमिनो अम्ल पाया जाता है, इस वजह से इसे प्रथम श्रेणी का प्रोटीन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा क्यों होती है? तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा क्यों होती है? ऑप्शन नंबर एक उत्तर पश्चिम मानसून से, ऑप्शन नंबर बी बंगाल की खाड़ी से उठे तूफान से, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण पूर्व मानसून से, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण एशियाई मानसून से। तो दोस्तों सही जवाब है बंगाल की खाड़ी से उठे तूफान से। तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा क्यों होती है? बंगाल की खाड़ी से उठे तूफान से। अगला प्रश्न है, तावा नदी किसकी सहायक नदी है? तावा नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर एक नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी ताप्ती, ऑप्शन नंबर सी चंबल, ऑप्शन नंबर डी यमुना। तो सही ऑप्शन है दोस्तों नर्मदा नदी। तावा नदी
नर्मदा नदी की सहायक नदी है। कई बार पूछे गए प्रश्न है, तावा नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत कवि राजशेखर डैश दरबार में रहते थे। संस्कृत कवि राजशेखर डैश दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर 1 महिपाल प्रथम, ऑप्शन नंबर बी धर्मपाल, ऑप्शन नंबर सी भोज, ऑप्शन नंबर डी देवपाल। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए महिपाल प्रथम। संस्कृत के कवि राजशेखर रहते थे महिपाल प्रथम के दरबार में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समय झरोखा दर्शन आरंभ किया गया। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के दौरान समय में झरोखा दर्शन शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर 1 बाबर, ऑप्शन नंबर बी हुमायूं, ऑप्शन नंबर सी अकबर, ऑप्शन नंबर डी जहांगीर। तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अकबर। तो दोस्तों अकबर के काल में झरोखा दर्शन शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है। पहला हड़प्पा, दूसरा कालीबंगा, तीसरा रंगपुर, चौथा रोपर। तो दोस्तों हड़प्पा एक ऐसा जगह है जो भारत में स्थित नहीं है। कालीबंगा भारत में है, रंगपुर भारत में है और रोपर भारत में है। तो सही जवाब है हड़प्पा जो भारत में नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, टोडरमल। टोडरमल किससे संबंधित है। टोडरमल किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन भूमि सुधार के कार्य से, दूसरा ऑप्शन सैनिक कार्य से, तीसरा ऑप्शन भवन निर्माण कार्य से और चौथा ऑप्शन चित्रकारी से। तो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भूमि सुधार कार्य से। टोडरमल भूमि सुधार कार्य से संबंधित थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बीपीएससी में कई बार पूछा गया। तो दोस्तों अगर आपको बनना है प्रधान शिक्षक तो आप निश्चिंत रहिए, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह से महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपके लिए लेकर उपस्थित होऊंगा और आपको बनाऊंगा प्रधान शिक्षक। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, स्तंभ ताना होता है। स्तंभ होता है पराया धनात्मक प्रकाशनुवर्ती, ऋणात्मक प्रकाशनुवर्ती, ऋणात्मक जियोट्रॉफिक, धनात्मक एक्रोट्रॉफिक। तो दोस्तों स्तंभ होता है धनात्मक प्रकाशनुवर्ती। स्तंभ होता है धनात्मक प्रकाशनुवर्ती। अगला प्रश्न है, शब्द इंसोलेशन। शब्द इंसोलेशन का अर्थ है। शब्द इंसोलेशन का अर्थ है उष्मारोधी सामग्रियां, आने वाली सौर विकिरण, अविलय सामग्रियां, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सही ऑप्शन है आने वाली सौर विकिरण। शब्द इंसोलेशन का अर्थ है आने वाली सौर विकिरण। शब्द इंसोलेशन का अर्थ है आने वाली सौर विकिरण। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट अयस्क है। देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉक्साइट अयस्क है लोहा का, जस्ता का, टीन का, एल्युमिनियम का। बॉक्साइट अयस्क है लोहा का, जस्ता का, टीन का, एल्युमिनियम का। तो सही ऑप्शन है एल्युमिनियम का। बॉक्साइट अयस्क है एल्युमिनियम का। अगला प्रश्न है, टेरा रोस्सा। टेरा रोस्सा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है गर्म क्षेत्र, लाल भूभाग, लेटेरिटिक क्षेत्र, ध्रुवों के निकट का क्षेत्र। तो सही ऑप्शन है लाल भूभाग क्षेत्र। टेरा रोस्सा है लाल भूभाग क्षेत्र। अगला प्रश्न है, एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है। ऑप्शन नंबर 1 के बराबर, ऑप्शन नंबर बी 1 से कम, ऑप्शन नंबर सी 1 से अधिक। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 1 के बराबर या उससे अधिक। तो दोस्तों एक पहाड़ी पर चढ़ते समय वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है 1 के बराबर या उससे अधिक। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं की मान्यता दी गई है। भारत के संविधान में कितनी भाषाओं की मान्यता दी गई है। ऑप्शन नंबर 14, ऑप्शन नंबर बी 18, ऑप्शन नंबर सी 16, ऑप्शन नंबर डी 22। तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 22। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सारनाथ, ऑप्शन नंबर बी लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर बी लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर सी कुंडाग्राम, ऑप्शन नंबर डी नालंदा। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडाग्राम वैशाली। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडाग्राम वैशाली। अगला प्रश्न है, विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है। विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है। यांत्रिक ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और ताप ऊर्जा। तो विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। ऑप्शन नंबर सी विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। अगला प्रश्न है, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए संकलन, ऑप्शन नंबर बी संयोजन, ऑप्शन नंबर सी आसंजन, ऑप्शन नंबर डी
श्रृंखला बंधन। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रृंखला बंधन। अगला प्रश्न है, फ्यूज का तार बना होता है। ऑप्शन नंबर ए, तांबे और लोहे का। ऑप्शन नंबर बी, तांबा और शीशे का। ऑप्शन नंबर सी, शीशा और टीन का। ऑप्शन नंबर डी, शीशा का। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शीशा और टीन का। अगला प्रश्न है, एक बेलनाकार दंड चुंबक, एक बेलनाकार दंड चुंबक, एक बेलनाकार दंड चुंबक, ध्यान देंगे, एक बेलनाकार दंड चुंबक एक वृत्ताकार कुंडली के अक्ष के साथ रखा जाता है। चुंबक को इसके अक्ष पर घुमाने पर कुंडली में केवल ईएमएफ प्रेरित होगी। ईएमएफ तथा धारा दोनों प्रेरित होगी। धारा प्रेरित हो जाएगी, कोई धारा प्रेरित नहीं होगी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कोई धारा प्रेरित नहीं होगी। अगला प्रश्न है, मोडभेट, MODVAT, मोडभेट है उत्पादक कर, आयकर, बिक्री कर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर है उत्पाद कर। मोडभेट है एक उत्पाद कर। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? ऑप्शन नंबर एक, न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी, डाल्टन। ऑप्शन नंबर सी, रदरफोर्ड। ऑप्शन नंबर डी, एडिसन। तो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए, चंद्रशेखर आज़ाद। ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह। और ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, क्षुद्र ग्रह। ऑप्शन नंबर बी, धूमकेतु। ऑप्शन नंबर सी, ग्रह। ऑप्शन नंबर डी, निहारिका। तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, निहारिका। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह है विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है रासायनिक ऊर्जा। शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है। शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? वायुमंडल के बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, एक्सोस्फियर। ऑप्शन नंबर बी, आयनोस्फियर। ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेटोस्फियर। ऑप्शन नंबर डी, ट्रोपोस्फियर। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एक्सोस्फियर। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एक्सोस्फियर। अगला प्रश्न है, यदि 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को पर 8 न्यूटन बल लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में ज्ञात करें। तो दोस्तों ये न्यूमेरिकल प्रश्न आ गया, इसे छोड़कर हम आगे बढ़ेंगे ताकि आपको जल्द से जल्द मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करवा सकूं। और वह मैं वैसे ही प्रश्न करवाऊंगा दोस्तों जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो दोस्तों अगर बनना है आपको प्रधान शिक्षक तो आप मेरे इस पूरे मॉडल सेट के वीडियो को पूर्णतः देखें और मैं बनाऊंगा आपको प्रधान शिक्षक। तो दोस्तों आगे देखेंगे, यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता हो तो, ध्यान देंगे अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो कहा जाता है कि इसमें डैश है। ऑप्शन नंबर ए, बल। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, बल। ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्व। ऑप्शन नंबर सी, संवेग। ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा। तो सही जवाब है ऊर्जा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित है। प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ में। तो दोस्तों सही जवाब है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर सी, गुरु नानक देव। ऑप्शन नंबर डी, गुरु तेग बहादुर। तो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यादेश किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, उत्प्रेषण। ऑप्शन नंबर बी, निषेध। ऑप्शन नंबर 3 है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, निषेध और बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे दोस्तों करेक्शन कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी, निषेध और बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए, भारती। ऑप्शन नंबर बी, स्वागतम। ऑप्शन नंबर सी, हिंदुस्तान। ऑप्शन नंबर डी, मैत्री। तो दोस्तों सही जवाब है भारती।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से सबसे पुरानी संस्था है? ऑप्शन नंबर ए थियोसॉफिकल सोसाइटी, ऑप्शन नंबर बी सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, ऑप्शन नंबर सी आर्य समाज, ऑप्शन नंबर डी ब्रह्म समाज। तो सही जवाब है ब्रह्म समाज, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए जीरोफाइट, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोफाइट, ऑप्शन नंबर सी हेलोफाइट, ऑप्शन नंबर डी सेक्यूलेंट। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हेलोफाइट। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? ऑप्शन नंबर ए 1906 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1916 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1916 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1940 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1946 ईस्वी में। तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1940 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित किया गया? भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित किया गया। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बरौनी में, ऑप्शन नंबर बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर सी डिगबोई में, ऑप्शन नंबर डी मुंबई में। तो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी डिगबोई में, ऑप्शन नंबर सी डिगबोई में। अगला प्रश्न है, बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त, बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त, बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस है? ऑप्शन नंबर ए क्रिप्टन, ऑप्शन नंबर बी आर्गन, ऑप्शन नंबर सी हीलियम, ऑप्शन नंबर डी नियोन। तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी नियोन। अगला प्रश्न है, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकी को संबोधित करता है? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन नंबर सी भारत का स्वतंत्रता युद्ध, ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकी को संबोधित करता है? ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है ऑप्शन नंबर ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी सोडियम नाइट्रेट। तो सही उत्तर है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों कंप्यूटर में गणना के लिए मुख्य रूप से कौन से अवयव उत्तरदायी होता है? ऑप्शन नंबर एक रैंडम एक्सेस मेमोरी कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे सूखा भाग है? भारत का सबसे सूखा भाग है पश्चिमी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात, मध्य प्रदेश। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी राजस्थान। अगला प्रश्न है, मुंबई हाई किससे संबंधित है? मुंबई हाई किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए इस्पात, ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर सी मकबरा, ऑप्शन नंबर डी जूट। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत ने दशमिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरुआत की थी? भारत ने दशमिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरुआत की थी? 1955 ईस्वी, 1956 ईस्वी, 1957 ईस्वी, 1958 ईस्वी। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1957 ईस्वी। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था? साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था? ऑप्शन नंबर ए 1926 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1928 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1939 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1942 ईस्वी। सही उत्तर है दोस्तों 1928 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 1961 ईस्वी में पुर्तगालियों से कौन से भारतीय राज्य को मुक्त कराया गया? 1961 ईस्वी में पुर्तगालियों से कौन से भारतीय राज्य को मुक्त कराया गया? ऑप्शन नंबर ए पांडिचेरी, ऑप्शन नंबर बी मद्रास, ऑप्शन नंबर सी गोवा, ऑप्शन नंबर डी केरल। तो दोस्तों 1961 में पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त करवाया गया था। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी गोवा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? पहला व्यायाम ट्रैक, दूसरा बेसबॉल कोर्ट, गोल्फ कोर्स, कुश्ती अखाड़ा। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बी बेसबॉल कोर्ट। तो कौन सा ऑप्शन गलत है दोस्तों? बी बेसबॉल कोर्ट। अगला प्रश्न है, राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है? राज्य के लिए एक याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है? पहला ऑप्शन सांसद, दूसरा उच्चतम न्यायालय, तीसरा उच्च न्यायालय, चौथा चुनाव आयोग। तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी उच्च न्यायालय।
अगला प्रश्न है संघ सूची में कितने मदे हैं? संघ सूची में कितनी मदे हैं? ऑप्शन नंबर ए 52, ऑप्शन नंबर बी 66, ऑप्शन नंबर सी 97, ऑप्शन नंबर डी 99। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 97। अगला प्रश्न है गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी रजिया, ऑप्शन नंबर डी बलबन। तो सही उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है संविधान में मूल कर्तव्य कब शामिल किए गए थे? ऑप्शन नंबर ए 1975 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1976 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1977 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी 1979 ईस्वी। तो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1976 ईस्वी। अगला प्रश्न है देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है। वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र है 1 हेक्टेयर से कम, 1 से 2 हेक्टेयर, 2 से 3 हेक्टेयर और डी 3 से 4 हेक्टेयर। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1 से 2 हेक्टेयर वाले किसान को छोटे किसान की सूची में रखा गया है। अगला प्रश्न है किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त द्वितीय। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है 1854 से 1856 ईस्वी में क्रीमियम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए रूस और तुर्की, बी यूएसए और इंग्लैंड, सी रूस और जापान, डी इंग्लैंड और फ्रांस। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए रूस और तुर्की। अगला प्रश्न है लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रीनेंसन चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति थी? माइकल एंजिलो, टिटियन, लियोनार्डो द विंसी, राफेल। तो सही उत्तर है लियोनार्डो द विंसी। अगला प्रश्न है 12 मिहिर थे, एक एस्ट्रोनेट, एक स्पेस शटल, एक पावर स्टेशन, एक प्राचीन खगोलविद। तो दोस्तों 12 मिहिर थे, एक प्राचीन खगोलविद। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी एक प्राचीन खगोलविद। तो दोस्तों आपको अगर बनना है प्रधान शिक्षक तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संघर्ष आपके लिए तो दोस्तों मैं इसी प्रकार का महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपके लिए लेकर उपस्थित हो सकूं। तो दोस्तों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है और मेरे अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है जिससे मैं इसी प्रकार का नई नई महत्वपूर्ण वीडियो जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा उसे लेकर आऊँगा और सभी विषय को फ्री में करवाऊँगा। इसके लिए किसी भी प्रकार के पेड कोर्स को करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना है। तो दोस्तों आप पढ़ने के क्रम में भूल जाते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, फिर हम कक्षा को आगे लेकर चलते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है स्वयं अपने से बात करने वाला क्या कहलाता है? आराम की नौकरी, स्वागतभाषी, निराशावादी, फिलैंथ्रोपिस्ट। तो दोस्तों सही उत्तर होगा स्वागतभाषी। अगला प्रश्न है विभ्रंश घाटी बनती है, विभ्रंश घाटी बनती है। ऑप्शन नंबर ए 2 एंटीक्लाइन्स के बीच, 2 भ्रांशों के बीच, अभिनीत द्रोणी का कटाव, ज्वालामुखीय उद्भेदन के कारण। तो सही उत्तर है 2 भ्रांशों के बीच। अगला प्रश्न है अफ्रीका में आसवान डैम द्वारा बनाई गई झील है? चाड, दूसरा है विक्टोरिया, तीसरा है नासेर, चौथा है डंगानिका। तो सही उत्तर है नासेर। अगला प्रश्न है भारत का जीव मंडल, भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी मेघालय, ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। अगला प्रश्न है कीमोनो, कीमोनो किस एशियाई देश की परिधान शैली है? कीमोनो किस एशियाई देश की परिधान शैली है? ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन नंबर बी कोरिया, ऑप्शन नंबर सी लाओस, ऑप्शन नंबर डी चीन। तो सही उत्तर है दोस्तों जापान, ऑप्शन नंबर ए। किसी अगला प्रश्न है दोस्तों गणित से संबंधित। तो मैं दोस्तों गणित के प्रश्न को स्किप करके आगे बढ़ूंगा। तो दोस्तों ये थे दोस्तों 65, ये थे दोस्तों 65 समान अध्ययन का संग्रह जो कि आपके परीक्षा दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों मैं इसके पार्ट 2 वीडियो में मॉडल सेट
1 का पार्ट 2 वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें 75 महत्वपूर्ण डीएलएड से बाल विकास से संबंधित प्रश्न होंगे। तो दोस्तों मुझे आशा है कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। अगर सब्सक्राइब न किए हों तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के अन्य एमसीक्यू वीडियो आपके पास पहुंचता रहे, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों मैं वैसे ही प्रश्नों का संग्रह लेकर उपस्थित होऊंगा जो आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले होंगे। तो दोस्तों निश्चित रूप से मैं बनाऊंगा आपको प्रधान शिक्षक। आप इसी तरह से तैयारी में लगे रहें और मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी एमसीक्यू को बारीकी से पढ़ते रहें और निश्चित रूप से आप बनेंगे प्रधान शिक्षक। तो दोस्तों आज की कक्षा को यही समाप्त करते हैं। मैं जल्द ही इसका पार्ट 2 जो डीएलएड से संबंधित 75 प्रश्नों का संग्रह होगा उसे लेकर उपस्थित होऊंगा। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।